सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। आज मैंने कलर चेंज कराया है, लग रहा है ना एकदम ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट विद द मोटिवेशन। सो टुडेज मोटिवेशन इज अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कहते हैं कि आपने जीवन में कभी कोई गलती ही नहीं की है, इसका मतलब है आपने कुछ किया ही नहीं है अपने जीवन में। आपने वही चीजें की हैं। कहते हैं ना, किसी के पद चिन्हों पर चलना और अपने पद चिन्ह बनाना, दोनों में बहुत अंतर है। और जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं, कुछ नया करने की चाह रखते हैं, वे व्यक्ति बहुत सफल होते हैं अपने जीवन में और बहुत ऊंचा नाम कमाते हैं। लेकिन अगर आप जो चीज़ें चली आ रही हैं सेम वैसी ही रिपीट करेंगे तो इससे विकास नहीं होता। विकास यानी डेवलपमेंट का अर्थ है जब आप कुछ इनोवेटिव करें, कुछ नया करें। ठीक है, सो विद दिस ब्यूटीफुल मोटिवेशन लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी डेली यूज होने वाले सेंटेंस। वही सीरीज मैंने आगे बढ़ाते हुए आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डेली यूज होने वाले कुछ सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, आज छुट्टी है। टुडे इज हॉलीडे। क्या बोलेंगे हम? टुडे इज हॉलीडे। फोन आ रहा है। आपको अगर किसी को बोलना हो कि फोन आ रहा है तो आप एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं। आप किसी से बोल सकते हैं, अगर कोई कन्वर्सेशन हो रही थी तो आपने उन्हें अगर रोका है तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी, द फोन इज रिंगिंग। ठीक है, या फिर आप सिर्फ इतना भी बोल दें एक्सक्यूज मी और साइड में चले जाइए। लेकिन अगर आपको यही लाइन बोलनी हो तो आप बोलेंगे द फोन इज रिंगिंग। देन, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेड मी एंग्री। क्या हो जाएगा? डोंट मेक मी एंग्री। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आई डिडेंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। आपको अगर किसी से बोलना हो कि मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी तो आप क्या बोलेंगे? आई डिडेंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। ठीक है, या फिर आप इतना भी बोल सकते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, आपसे ना बोलना या कुछ भी, तो आप बोल देंगे आई डिडेंट एक्सपेक्ट इट। ठीक है, चलिए अगला है, तुम कहां से आए हो। क्या हो जाएगा? वेयर हैव यू कम फ्रॉम। आपको किसी से पूछना हो आप सिंपली पूछ सकते हैं वेयर हैव यू कम फ्रॉम। फिर है, घबराओ मत। डोंट पैनिक। आपने ये डायलॉग खूब सुना होगा। कुछ भी ऐसा हादसा हो जाए तो एक दूसरे को बोलते हैं मूवीज में भी, डोंट पैनिक। देखिए मूवीज, खासतौर पे आपकी हॉलीवुड मूवीज, वहाँ पे आप सब टाइटल के साथ देखिए, आपको बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस याद होंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कुछ वीडियोस भी देखा कीजिए डेली। कुछ ना कुछ एटलीस्ट 10 मिनट का, 5 मिनट का कोई सॉन्ग है, कुछ आप सब टाइटल के साथ देखिए। आपकी ग्रॉसरी में ना सिर्फ वर्ड्स ऐड होंगे बल्कि आपको कुछ सेंटेंसेस भी याद हो सकते हैं। ठीक है, तो चिंता मत करो। डोंट वरी। मैं जल्दी में हूँ। मैं जल्दी में हूँ, तो आई एम इन अ हरी। ठीक है, क्या कहा तुमने? वॉट डिड यू से। क्या हो जाएगा? वॉट डिड यू से। जो हो गया सो हो गया। लेट, क्या हो जाएगा? लेट बेगन्स बी बेगन्स। ठीक है, बायगन्स बी बायगन्स। ठीक है, मतलब जो हो गया उसे हो जाने दो, बीत गया, कोई बात नहीं। अगर कुछ हो जाता है, कुछ बिगड़ जाता है, तो हम उस पर रोने से अच्छा कुछ नहीं कर सकते। हम फिर से कोशिश करेंगे कि कोई नई हम अच्छी सिचुएशन बनाए, ना कि उस पर बैठकर रोते ही रहें। तो हम बोलेंगे लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। वह सोया हुआ था। ही वॉज asleep। जब मैं आया तब वह सोया हुआ था। When I was came he was asleep। और he was sleeping तो वह सो रहा था, यानी सोया हुआ बोलेंगे तो बोलेंगे he was asleep। मुझे तुम पर गर्व है। I am proud of you। मुझे भी आप सब पर बहुत गर्व है कि आप सभी लोग इतने मेहनत से सीख रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती हूँ। बेकार की बात मत करो। आई, क्या हो जाएगा? यहाँ आई नहीं है, बेकार की बात मत करो। क्या है ये? डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस। ठीक है, बेवकूफी की बात मत करो। डोंट टॉक फूलिशली। ठीक है, बेवकूफी भरी बातें मत करो। आप
मैंने बताया ना आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा, तो वर्ड्स ग्रॉसरी से आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें खास क्या है, व्हाट्स सो स्पेशल इन इट, क्या है, व्हाट्स सो स्पेशल इन इट। आपको किसी से बोलना हो इसमें खास क्या है, तो आप बोलेंगे व्हाट्स सो स्पेशल इन इट, ठीक है। मेरे पास नकद रुपया नहीं है, आई डोंट हैव एनी कैश, कैन यू प्लीज गिव मी सम टाइम सो दैट आई विल कलेक्ट सम कैश, ठीक है। तुम कायर हो, यू आर कोवर्ड सो ट्राई टू बी ब्रेव, यानी कि तुम कायर हो इसीलिए ब्रेव, बहादुर बनने की कोशिश करो। यह किसके लिए है, हु इज इट फॉर, हु इज इट फॉर, यह किसके लिए है। तुम डरपोक हो, तो डरपोक के लिए हम दो वर्ड्स यूज कर सकते हैं, या तो हम टिमिड बोल दें या कोवर्ड बोल दें। तो हम बोलेंगे यू आर कोवर्ड या फिर यू आर टिमिड। इसमें रोने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू क्राई, व्हाट्स देयर टू क्राई। फिर है क्या आप मुझसे क्रोधित हैं, आर यू एंग्री विद मी, आप मुझसे नाराज हैं। अब देखिए मैंने कहा ना एक फॉर्मेट आपको मिल गया, फिर आप चाहे क्रोधित कर लीजिए चाहे नाराज कर लीजिए। क्रोधित की आपको आप वही ग्रॉसरी भी आपकी होना चाहिए, क्रोधित को आप एंग्री बोल रहे हैं, नाराज को आप एनॉयड बोल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आर यू एनॉयड फ्रॉम मी, आर यू एनॉयड विद मी बोलेंगे, ठीक है। मुझसे, मुझे लगता है, आपको कुछ बोलना हो मुझे लगता है, तो बोलेंगे आई थिंक। आई थिंक का मतलब क्या था, मुझे लगता है। आपको बोलना हो मुझे लगता है आज बहुत ठंड है, तो आप बोलेंगे आई थिंक इट इज वेरी कोल्ड टुडे, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई थिंक इट इज वेरी कोल्ड, आई थिंक इट इज वेरी डार्क टुडे, मुझे लगता है आज बहुत अंधेरा है, ठीक है। आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। फिर है एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, तो आप क्या बोलेंगे, डू आई से अ थिंग या फिर डू आई से समथिंग, मैं कुछ बोलूं, ठीक है। फिर है मैं पक्का आऊंगा, आई विल कम फॉर श्योर, ज्यादा हंसो मत, डोंट लाफ इन टू मच, डोंट लाफ टू मच, ठीक है। मैं जुबान का पक्का हूं, आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, आप सभी को, हम सभी को अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए, ना सिर्फ खुद दूसरों से बल्कि खुद से भी। अगर हमने खुद से कोई कमिटमेंट किए हैं तो उन्हें समय रहते पूरा अवश्य कीजिए, क्योंकि यही आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है कि आप अपनी जुबान के कितने पक्के हैं। सो आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, आर यू, ठीक है। चलिए आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आर यू अ पर्सन ऑफ वर्ड्स एज आई एम, ओके। फिर है यहां से चले जाओ, यहां से आपको किसी को बोलना हो यहां से चले जाओ, बोले वो गो अवे फ्रॉम हियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी मुझसे ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो आप क्या बोलेंगे, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस, ठीक है। चलिए आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे, रेन में क्यों लगा है, हो सकती, संभावना है, ठीक है। हमने बताया था बहुत अधिक संभावना हो तो माइट भी लगा सकते हैं, तो इट माइट बोल सकते हैं, या इट मे रेन टुडे, इट इज पॉसिबिलिटी टू रेन टुडे, संभावना है, ठीक है, लेकिन हो सकती है तो इट मे। अब आपकी तबीयत कैसी है, हाउ आर यू नाउ, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं नाउ हाउ आर यू, ठीक है। थोड़ा सा पॉज लेके, थोड़ा सा आपकी लय ठीक हो, जो रिदम है ठीक हो। फिर है मुझसे कौन मिलना चाहता है, Who wants to meet me? Who wants to meet me? ठीक है। अपनी आदतें सुधारो, अपनी आदतें सुधारो, mend your ways, mend your ways, ठीक है। फिर है वह तो बड़ा ही लीचड़ आदमी है, आप देखिए लीचर, किसी को आपको बोलना हो, लीचर होते हैं ना कुछ लोग, ठीक है, कनिंग टाइप के, तो लीचर आदमी है। इसके लिए हम लीचर शब्द के लिए क्या बोल देंगे, स्लगिश, तो क्या हो जाएगा, देखिए कितना अच्छा आपको एक वर्ड दे दिया ना हमने, लीचर। अब आपको किसी को गरियाना हो इंग्लिश में तो आप बोल सकते हैं यू आर वेरी स्लगिश, और ही इज वेरी स्लगिश, सी इज वेरी स्लगिश, वॉट एवर आप जिसको बोलना चाहें। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, इज दिस योर फाइनल डिसीजन, is this your final decision to learn or to speak in English, to choose
अ लैंग्वेज लाइक इंग्लिश एज योर फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला कि क्या ये आपका आखिरी डिसीजन है, निर्णय है कि आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। फिर मैंने बोला कि आप इंग्लिश को अपनी प्रथम भाषा चूज करना चाहते हैं, ये आपका आखिरी निर्णय है। ठीक है, फिर है ये उनका आपसी मामला है। इट इज देयर म्यूचुअल मैटर और अफेयर। अफेयर भी मामला हो गया और मैटर भी। इट इज देयर म्यूचुअल मैटर और इट इज देयर म्यूचुअल अफेयर्स। ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें, ये मेरी तुम्हें आखिरी चेतावनी है। तो क्या बोलेंगे, दिस इज माई फाइनल वार्निंग टू यू, दिस इज माई फाइनल वार्निंग टू यू। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज हिज फाइनल वार्निंग टू मी, यह उसकी आखिरी चेतावनी है मेरे लिए। ठीक है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? डू यू हैव एनी मोबाइल? डू यू हैव अ मोबाइल? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या हो जाएगा, आई एम आस्किंग यू समथिंग, आई एम आस्किंग यू समथिंग, आर यू लिसनिंग मी और नॉट। ठीक है, ऐसे भी मतलब तुम मुझे सुन रहे हो या नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, पूछ रही हूं। फिर है मामला बिगड़ गया है, द मैटर हैज बिकम सीरियस। मामला बिगड़ चुका है, मतलब द मैटर हैज नाउ बिकम सीरियस। क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? डू यू वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट टूडेज सेशन? सो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे मेंशन कीजिएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलिए, आपके लिए जैकपॉट आ चुका है आपका, यानी कि कुछ ग्रॉसरी। चलिए देखते हैं, पहला वर्ड है हमारा एडमायर। एडमायर माने होता है हासिल करना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी एडमायर्ड, एडमायर्ड। ठीक है, फिर है एडमिट। एडमिट का अर्थ क्या होता है, भर्ती होना या करना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है एडमिटेड। फिर है एडवाइस। एडवाइस माने होता है सलाह देना। ठीक है, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। अफेक्ट माने होता है प्रभाव डालना किसी पर। अफेक्टेड, अफेक्टेड। ही हैज अ ग्रेट अफेक्ट, क्या बोलेंगे आप, कि उस पर एक बहुत गहरा प्रभाव है। किसका, किसी सेलिब्रिटी का आप नाम जोड़ दो, जैसे बोल दो रणवीर कपूर। ठीक है, ही हैज अ ग्रेट इफेक्ट ऑफ रणवीर कपूर। अफोर्ड माने होता है, अफोर्ड माने क्या होता है किसी चीज को बर्दाश्त करना, कोई चीज रखना अपने पास, अफोर्ड कर पाना। ठीक है, वही अफोर्ड, जैसे आई कांट अफोर्ड इट एनी मोर, मैं इसे और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकती। अग्री माने सहमत होना, आई एम अग्री विद योर प्रपोजल, मैं आपके प्रपोजल से, प्रस्ताव से सहमत हूं। एम माने होता है लक्ष्य। एम माने क्या है, लक्ष्य होना, कोई लक्ष्य होना या इरादा होना। ठीक है, जैसे हिज एम टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, उसका एम क्या है, एक डॉक्टर बनना। चलिए अगला है अलर्ट। अलर्ट का मीनिंग क्या होता है, चेतावनी। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलर्टेड, अलर्टेड क्या है, आपको अगर बोलना हो कि मौसम, आज मौसम की, आज बारिश होने की चेतावनी आई है, या फिर आ चुकी है, मौसम बारिश होने की चेतावनी आ चुकी है, तो आप क्या बोलेंगे, द अलर्ट ऑफ रेनिंग, इट इज रेनिंग टुडे, द अलर्ट हैज बीन अराइव्ड। ठीक है, या फिर द अलर्ट हैज बीन सेंट बाय द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट इन आवर फोन्स। आजकल आपने देखा होगा एक अलर्ट सिस्टम हो चुका है कि कोई भी मौसम की हो, आप सभी के फोन में एक एसएमएस आ जाता है कि बारिश होने वाली है तेज, इस तरीके से। ठीक है, अलाउ, अलाइट। अलाइट माने होता है प्रदीप्त करना। अलाइटेड, अलाइटेड इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, किसी चीज को जलाना, जैसे कि मोमबत्ती जलाई, दीपक जलाया। ठीक है, अलाइट कर देंगे, वहां पे लाइट भी कर देते हैं या लाइट कर दो। फिर है अलाउ माने अनुमति देना। प्लीज अलाउ मी टू गो देयर, मुझे वहां जाने की अनुमति दीजिए। अम्यूज माने होता है मन बहलाना। देखिए अम्यूजमेंट पार्क होते हैं, इसीलिए अम्यूजमेंट पार्क मतलब मनोरंजन वाले स्थल होते हैं, मनोरंजन वाले, मन बहलाने वाली जगह है। ठीक है, अम्यूज्ड, अम्यूज्ड ईडी लग जाएगी इसमें, ई तो है ही, डी लग जाएगी। एनालाइज माने विश्लेषण करना किसी चीज
की तहत किसी चीज़ को ठीक से स्टेप बाय स्टेप आप किसी चीज़ को का अध्ययन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एनालाइज करना। ठीक है। एनिमेट मतलब उत्तेजित करना, चेतन करना, एनिमेटेड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फिर है अनाउंस, कोई घोषणा करना, अनाउंस्ड हो जाएगा। अगले देख लें। फिर है एनॉय माने होता है गुस्सा दिला देना, सताना, किसी को परेशान करना। तो एनॉय, डोंट एनॉय मी, जैसे अभी पीछे भी आया था एक जो सेंटेंस था। तो एनॉय, डोंट एनॉय में मतलब मुझे परेशान मत करो या मुझे गुस्सा मत दिलाओ। एनॉयड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती हैं। फिर है आंसर या आंसर, मैंने बताया था ए भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं। ब्रिटिश में आ बोलते हैं, अमेरिकन में ए बोलते हैं। तो आंसर क्या होता है, उत्तर देना। सो अपोलोजाइज क्या होता है, अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना, क्षमा याचना करना। अपोलोजाइज सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाएंगी। फिर है अपीयर माने होता है दिखना, कुछ प्रकट होना। जैसे गॉड अपीयर्स टू मी, मतलब गॉड क्या हुआ, गॉड या फिर गॉड अपीयर्स इन पुअर्स हट, गॉड भगवान की गरीबों की झोपड़ी में प्रकट हुए या होते हैं। आप जो भी सेंटेंस बनाना चाहें प्रकट होने के लिए आप लगा सकते हैं। ठीक है। फिर है अपलॉड माने किसी की सराहना करना। आपको सेंटेंसेस देखे होंगे, लिखा होता है अप्लॉज, फिर एक क्वेश्चन क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है, इसमें सूचक चिन्ह, और फिर आगे कुछ सेंटेंस उसके लिए कुछ प्रशंसनीय शब्द लिखे होते हैं। तो वही इसी से होता है, वो अप्लॉज बना हुआ है अपलॉड से। ठीक है। फिर है अप्लाई माने होता है लागू करना। ठीक है। किसी चीज़ को लागू करना, किसी चीज़ के लिए आप कुछ करने जा रहे हैं, कोई चीज़ नई लागू। अप्रिशिएट माने होता है सराहना करना, किसी की प्रशंसा करना। अप्रिशिएट। ठीक है। द प्रिंसिपल अप्रिशिएट द टॉपर ऑफ आवर क्लास, प्रिंसिपल ने क्या किया, हमारे क्लास के टॉपर को अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएटेड हो जाएगा, तो अप्रिशिएटेड, प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड द टॉपर ऑफ आवर क्लास। ठीक है। सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। लास्ट स्लाइड है हमारी। अप्रोच माने होता है कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करना, निकट आना। ठीक है। अप्रोच्ड द अप्रोच दैट ही केम, ठीक है, द अप्रोच दैट ही केम विद वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, जिस प्रस्ताव के साथ वह आया था वह कैसा था, बहुत ही रुचिकर है। अप्रूव माने होता है मंजूर करना, सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है। अप्रूव्ड, ही अप्रूव्ड माई प्ले। फिर है आर्ग्यू माने होता है बहस करना, आर्ग्यूड। फिर है अराइज माने उठना। फिर है अरेंज माने होता है व्यवस्थित करना। ठीक है। कैन यू अरेंज दिस शेल्फ फॉर मी, ठीक है, क्या आप इस अलमारी को मेरे लिए अरेंज व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए, सो फॉर टुडे थैंक यू। कैसा लगा आप लोगों को सेशन, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा मुझे। ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए वीडियोस को, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन ज़रूरतमंदों को, और इसी तरह अपना प्यार दिखाया कीजिए। कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में मुझे अपना प्यार भरा इमोजी ज़रूर ड्रॉप किया कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।